जय गुरुदेव। ओम बालाक मंडलाभासां चतुर्बाहुं त्रिलोचनां पाशांकुशवरा भीतिर्धारयन्तीं शिवां भजे। या देवी सर्वभूतेषु वृत्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। प्रिय दोस्तों नमस्कार। सिद्ध साधनाएं चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आशा करता हूं आप राजी खुशी से होंगे, कुशल मंगल से होंगे। दोस्तों आज इस वीडियो में मैं एक बहुत ही बढ़िया प्रयोग आपको बताने जा रहा हूं और इस प्रयोग को यदि आप करते हैं तो आपके जीवन से जो परेशानियां हैं वह समाप्त हो जाएंगी। आपके जीवन में सुख सुविधाओं का आगमन होगा, आपके जीवन में खुशियों का आगमन होगा। ये बहुत ही बेहतरीन प्रयोग है। ये वीडियो छोटा ही बनेगा, ज़्यादा बड़ा नहीं बनाऊंगा, है ना। और चैनल पर नए हो ना तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। बात पसंद आए तो लाइक कर दिया कीजिए और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी लोग इन प्रयोगों का लाभ उठा सके। और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर अगर क्लिक कर देंगे आप तो हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो जाएगा, है ना। दोस्तों इंसान की ज़िंदगी भाग दौड़ से भरी हुई ज़िंदगी है। हाँ, कदम कदम पर परेशानियां हैं, संकट हैं, दुविधाएं हैं। ऐसे में करें तो क्या करें। आज के इस युग में धन की महत्ता को कोई भी नकार नहीं सकता। बिना धन के आज पानी भी नहीं मिलता। पानी की बोतल भी 20 रुपए की मिलती है है ना। अब फ्री में तो पानी भी नहीं मिलता और हवा के ऊपर भी टैक्स लगने वाला है, लग जाएगा, है ना। पानी के ऊपर तो टैक्स है ही। पानी तो हम मोल का पीते हैं, हवा भी मोल की ग्रहण करनी पड़ेगी, इसके ऊपर भी बहुत जल्दी टैक्स लगने वाला है है ना। तो फिर समृद्धि की कामना हम बिना धन के किस प्रकार से कर सकते हैं, किस प्रकार संभव है। आप अपने निकट के संबंधों पर ही ध्यान दीजिए तो आप अनुभव करेंगे कि जितनी मात्रा में आप धन खर्च करते हैं, धन का व्यय करते हैं, उसी के अनुसार आपको सम्मान मिलता है। आप अपने परिवार में, अपने रिश्तेदारों में आप जितना ज़्यादा पैसा खर्च करेंगे ना उतना ही आपको सम्मान मिलेगा, और जितना कम खर्च करेंगे ना उतना ही कम सम्मान मिलेगा। कहने का मतलब सम्मान भी पैसे की तराजू में तोला जा रहा है ना। और ये सब जानते ही हैं इस बात को। तो अगर आपके पास में धन है, दौलत है, रुपया पैसा है तो परिवार भी आपका है, रिश्तेदार भी आपके हैं, मित्र भी आपके हैं, सगे संबंधी भी आपके हैं। और अगर नहीं हैं तो फिर कोई नहीं है आपका। आप इस दुनिया में अकेले हैं। आज की सामाजिक व्यवस्था का महत्वपूर्ण जो पहलू है वह धन ही है, यानी रुपया पैसा ही है। अतः इस समाज में स्वयं को प्रतिष्ठित बनाने के लिए आवश्यक है कि आप स्वयं को धन धान्य से समृद्ध बनाएं। ये बहुत जरूरी हो गया है वर्तमान दौर में कि हर व्यक्ति के पास में पैसा होना चाहिए, धन दौलत होनी चाहिए, उसके पास पूर्ण समृद्धि होना चाहिए। अगर ये सब है तो समाज में, परिवार में उसकी मान प्रतिष्ठा है, उसकी इज्जत है। वरना कोई 2 टके में भी नहीं पूछ रहा उसको। आपके अंदर कितना ही ज्ञान हो, आप कितने ही ज्ञानी हो, लेकिन वो ज्ञान भी पीछे हो जाता है दौलत के सामने, क्योंकि दुनिया का वातावरण ही ऐसा बन गया। ये पूरी दुनिया दौलत की धुरी पर घूम रही है, रुपये पैसे के चारों ओर चक्कर लगा रही है। ऐसे में अगर व्यक्ति आर्थिक रूप से कमजोर है, आर्थिक रूप से परेशान है, उसके पास में अपने परिवार को चलाने के लिए पर्याप्त धन नहीं है, या
अपने रिश्तेदारों की आव भगत करने के लिए उसके पास रुपया पैसा नहीं है, तो कोई आपकी तरफ मुंह उठाकर भी देखना पसंद नहीं करेगा। ये मैं एक बहुत कड़वा कटु सत्य बता रहा हूँ, है ना। और हर व्यक्ति इस दौर से गुजरता है, हर व्यक्ति दौलत के उतार चढ़ाव से गुजरता है। कभी दौलत भरपूर हो जाती है तो कभी ऐसा मौका आता है कि हाथ में 1 रुपया भी नहीं रहता, 1-1 रुपये के लिए तरसना पड़ता है, लोगों के सामने हाथ पसारना पड़ता है, भीख मांगनी पड़ती है, क्योंकि ज़रूरतें तो ज़रूरतें ही हैं। अरे पेट को 2 रोटी चाहिए तो चाहिए, ये पेट की ज़रूरत है, क्योंकि भूख लगना तो प्राकृतिक बात है, ये तो प्राकृतिक प्रक्रिया है भूख लगना तो। और भूख लगेगी तो उसको मिटाना ये हमारे लिए ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। क्योंकि भूखे भजन न होई गोपाला, अगर आदमी भूखा है तो वो जो है मानसिक रूप से भी विक्षिप्त हो जाएगा। इसलिए 2 जून की रोटी का होना बहुत आवश्यक है। तो इन समस्याओं से कैसे मुक्ति पाई जाए, आर्थिक समस्याओं को कैसे हल किया जाए, इसके लिए कुछ देवीय अगर सहायता मिल जाती है, अगर कुछ देवीय कृपा हो जाती है ना, तो जिंदगी के रास्ते सुलभ हो जाते हैं, आसान हो जाते हैं। हाँ, अरे हम रात दिन काम तो कर ही रहे हैं, भागदौड़ तो हम कर ही रहे हैं, लेकिन फिर भी हम पर्याप्त रुपया पैसा नहीं जुटा पा रहे। तो फिर ये कैसे संभव है कि हमारे पास पर्याप्त आमदनी हो, पर्याप्त रुपया पैसा हो? तो ये बिना देवीय कृपा के नहीं हो सकता, है ना। तो इसलिए देवीय कृपा प्राप्त करना बहुत जरूरी है जिंदगी में, क्योंकि जिस इंसान के ऊपर देवीय कृपा हो जाती है ना, उसके लिए धन के स्रोत खुल जाते हैं, रुपए पैसे की आमदनी उसके पास होने लगती है। कहाँ से कैसे योग बनेगा, कैसे पैसा आएगा, है ना, ये सारे योग बनने शुरू हो जाते हैं और वह समृद्ध होता चला जाता है। इसे ही देवीय कृपा कहा जाता है। देवी कृपा का मतलब ये नहीं है कि कोई देवी आपके सामने आकर खड़ी हो जाएगी और आपके हाथों में आपको जो है रुपया पैसा दे देगी, या आपकी झोली को दौलत से भर देगी, या आपका भंडार भर देगी। ना ना ना, ऐसा नहीं होता है। देवी कृपा होती है तो आपके जो अच्छे दिन है ना, वो आने शुरू हो जाते हैं। शुरुआत हो जाती है ऐसे दिनों की जिनमें आप अच्छा रुपया पैसा कमा सकते हैं। आपके धन कमाने के अच्छे योग बन जाते हैं और उन योगों के माध्यम से व्यक्ति अच्छा खासा पैसा कमाने लग जाता है और उसकी दरिद्रता दूर हो जाती है, उसके संकट खत्म हो जाते हैं, उसकी आर्थिक विपन्नता समाप्त हो जाती है। ये होता है देवीय कृपा का मतलब। समझ में आ गई बात? तो देवीय कृपा कैसे प्राप्त की जाए, तो इसके लिए बहुत ही सुलभ और बहुत ही सरल उपाय है, प्रयोग है। मंत्र शास्त्रों के अंदर ऐसे बहुत से उपाय हैं जिनके माध्यम से हम देवी देवताओं की कृपा को प्राप्त कर सकते हैं। तो ऐसा ही एक प्रयोग ये है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इस प्रयोग में आपको क्या करना है, अब वो ध्यान से सुनिए। ये प्रयोग आप किसी भी सोमवार से शुरू कर सकते हैं। शुक्ल पक्ष का सोमवार हो, शुक्ल पक्ष के सोमवार से आप इस प्रयोग को शुरू करें। इसको आप प्रातःकाल करें, या दिन में कर लें या रात्रि में कर लें, जब भी आपको समय हो तब करें। लेकिन पहले दिन जिस समय आप ये प्रयोग करें, ठीक उसी समय आपको अगले 7 दिन तक ये प्रयोग करना है। ये 7 दिन का प्रयोग है। तो आप स्नान करके और सफ़ेद वस्त्र पहनकर
और आप पूर्व दिशा की ओर मुंह करके बैठ जाएं। सामने चौकी या बाजोट पर आप सफ़ेद वस्त्र बिछाएं और सफ़ेद वस्त्र बिछा करके और उस पर आप हल्दी से त्रिकोण बनाएं, है ना। त्रिकोण बनाना है और उस त्रिकोण के अंदर आपको एक लघु नारियल स्थापित करना है, बस कुछ नहीं करना। लघु नारियल जो है वो 5-10 रुपए का मिल जाता है दुकान पे, आप वहाँ से खरीद सकते हैं। पूजन सामग्री की दुकान पर भी ये आसानी से मिल जाता है। तो लघु नारियल आप खरीद लें एक, और उस लघु नारियल को आप उस त्रिकोण के बीच में स्थापित कर दें जो आपने हल्दी के द्वारा बनाया गया है। हल्दी में थोड़ा सा पानी मिला लें और अपनी जो है उंगली से त्रिकोण बना लें, ठीक है। आपको उस लघु नारियल का पूजन करना है, उसको स्नान कराएं, तिलक लगाएं, केसर का तिलक लगाएं और अक्षत चढ़ाएं, पुष्प चढ़ाएं और घी का दीपक जलाएं। घी का दीपक जलाना है आपको। और जो मंत्र मैं बता रहा हूँ, इस मंत्र की आपको सर्व कार्य सिद्धि माला से जो प्राण प्रतिष्ठित होना चाहिए, समझ में आ गई बात। सर्व कार्य सिद्धि माला से आपको इस मंत्र की आपको सिर्फ 5 माला मंत्र जप करना है, सिर्फ 5 माला, और वो 7 दिन तक करना है, फिर ऐसे और कुछ नहीं करना, है ना। ये बहुत बढ़िया और बहुत सुंदर प्रयोग है। तो मंत्र इस प्रकार है, ओम हुम फट, ओम हुम फट, बस 3 शब्द का मंत्र है और ये मंत्र बहुत प्रभावशाली। इस मंत्र को मैंने आजमाया है, स्वयं ने कई बार आजमाया है, आज भी आजमाता हूँ। ये प्रामाणिक प्रयोग है जो मैंने आपको बताया है। और 7 दिन के बाद 8वें दिन उस लघु नारियल को आप किसी पीपल की जड़ में डाल दें, या वहाँ पर थोड़ा सा गड्ढा खोद के, थोड़ा सा 5-6 इंच गहरा, 6 इंच गड्ढा खोद करके, और उस गड्ढे में उसको लघु नारियल को आप दबा दें, पीपल के पेड़ के नीचे, उसकी जड़ के यहाँ पर, है ना। देखिए आप, आपके जीवन में परिवर्तन होगा। आपके जो है जीवन में रुपये पैसों का, धन दौलत का आगमन होगा। आपकी तमाम सारी आर्थिक जो समस्याएं हैं ना, वो आर्थिक समस्याएं वो समाप्त हो जाएगी। सही कर रहा हूँ मैं? तो कीजिए इस प्रयोग को, सुखी बनिए, अपने जीवन को सुखी बनाइए, अपने परिवार को सुखी बनाइए, और इस प्रकार के प्रयोगों को देखते रहिए। आपके अपने चैनल पर सिद्ध साधनाएं, जो आपका ही अपना चैनल है, बने रहिए इस पर। और किसी भी प्रकार का कोई सवाल है तो व्हाट्सएप नंबर जो स्क्रीन पर चल रहे हैं उस पर आप अपनी बात कह सकते हैं। आप कोई भी आपकी शंका है उसका समाधान आप कर सकते हैं। तो आप लोग व्हाट्सएप पर ही बात किया करें। बहुत सारे साथी दर्शक जो है वो वीडियो देखते हैं ना यूट्यूब पर, तो फिर यूट्यूब पर जो है वहाँ पर ही वो कमेंट कर देते हैं, गुरुजी आपसे कैसे संपर्क किया जाए, गुरुजी आपके नंबर क्या है। भाई या तो आप लोगों ने जो है वीडियो पूरा नहीं देखा, अगर पूरा देखा होता तो आप ये सवाल नहीं करते। मैं हर वीडियो में के अंत में अपने व्हाट्सएप नंबर देता हूँ, देता हूँ, है ना। तो उनको नोट कर लीजिए और फिर उस पर मैसेज कीजिए, या फिर आप कॉल भी कर सकते हैं, है ना। तो और कोई भी सवाल हो तो आप व्हाट्सएप पर पूछिए। इस तरह से जो है ये प्रयोग किया जाता है जो मैंने आपको बताया। बहुत बढ़िया प्रयोग है, बहुत शानदार प्रयोग है। आप खुश रहें, प्रसन्न रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। जय गुरुदेव।